आपका स्वागत है हमारे अद्भुत यात्रा में, जहां हम खोए हुए जानवर की दुनिया को जानेंगे। इस वीडियो में हम उन प्रजातियों की खोज करेंगे जो कभी हमारी धरती पर राज करती थी। तो आइए फिर हम लोग इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। शॉर्ट फेट भालू एक्रोडस सिमस। शॉर्ट फेट भालू, जिसे एक्रोडस सिमस भी कहा जाता था, एक विशाल भालू था जो उत्तरी अमेरिका में लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 11,000 साल पहले तक ही पाया जाता था। यह भालू अधिकतर बड़े आकार का था और जब वह अपनी पिछली पैर पर खड़ा होता तो इसकी ऊंचाई लगभग 12,000 फीट तक हो सकती थी। इसका वजन लगभग 3,500 पाउंड तक था, जो इसे खतरनाक शिकारी बनाता था। इस भालू की शारीरिक संरचना बहुत मजबूत थी। इसी छोटी चेहरे की बनावट और लंबे पैर इसे तेज दौड़ने में मदद करते थे। यह भालू बड़े शाकाहारी जानवर जैसे बाइसन और हिरणों का शिकार करता था। इसके अलावा यह मांसाहारी भी था। हालांकि शॉर्ट फेट भालू अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन यह जानवर अपने समय में बहुत ताकतवर माना जाता था। इसके विलुप्त होने का कारण भोजन की कमी हो सकती है। डोडो एक उड़ने वाला पक्षी था जो मुख्य रूप से मार्शियन द्वीप पर पाया जाता था। यह पक्षी आकार में बड़ा था और उड़ने में असमर्थ था क्योंकि इसके पंख छोटे थे। डोडो का शरीर मोटा था और इसके पास एक लंबा घुमावदार चोंच था। यह पक्षी शाकाहारी था और मुख्य रूप से फल, बीज और जड़ें खाता था। डोडो की आबादी 17वीं शताब्दी से तेजी से घटने लगी जब यूरोप नाविकों ने मार्शियन का दौरा करना शुरू कर दिया। डोडो का शिकार करने लगे और साथ ही साथ अपने साथ ऐसे जानवर लाए जो प्राकृतिक शिकारियों से ज़्यादा थे, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली और चूहे। इनके अलावा इन जानवरों ने डोडो के अंडे खाना शुरू कर दिए क्योंकि डोडो ज़मीन पर घोंसला बनाता था। इस सब के कारण डोडो की संख्या घटने लगी और यह पक्षी 1681 में पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ग्रेट ऑक एक बड़ी समुद्री पक्षी थी जो मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडे पानी में पाई जाती थी। यह पक्षी आकार में बड़ी थी, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा, और इसका वजन करीब 5 से 6 किलो था। इसके पंख छोटे थे जिसके कारण उड़ने में असमर्थ था, लेकिन ये बहुत अच्छा तैराक था और पानी में शिकार करने में बहुत माहिर था। ग्रेट ऑक मुख्य रूप से मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव खाता था। ग्रेट ऑक का विलुप्त होना मुख्य रूप से मानव शिकार का कारण हुआ। 19वीं शताब्दी में लोगों ने इस पक्षियों का शिकार करने और इनके अंडे और मांस बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा इनका शिकार करने के लिए इनके अंडे और पंख काफ़ी मूल्यवान थे। इस अत्यधिक शिकार और इनके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण ग्रेट ऑक 1844 में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। यह पक्षी अब केवल इतिहास में ही मौजूद हैं। पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन, जिसे हिंदी में यात्रा कबूतर भी कहा जाता है, एक प्रकार का पंछी था जो पहले उत्तरी अमेरिका में बहुत पाया जाता था। यह पक्षी अपनी सामाजिक और झुंड में रहने वाला था और एक समय था जब इसके झुंड लाखों की संख्या में होते थे। यह पक्षी अपनी लंबी उड़ान के लिए प्रसिद्ध था और कई मीलों दूर तक एक दूसरे को ढूंढ सकता था। पैसेंजर पिजन एक आकार का सामान्य कबूतर के समान था, लेकिन इसका रंग थोड़ा अलग था। इसके पीछे एक हरे रंग का धब्बा था और पेट गुलाबी रंग का होता था। यह पक्षी मुख्य रूप से जंगल में रहता था और अपने झुंड के साथ बड़ी संख्या में बीज, फल और अन्य पौधों का सेवन करता था। लेकिन 19वीं सदी तक ही ये पक्षी कम होने लगे। मुख्य कारण मानव गतिविधियां थीं, जैसे कि इनका शिकार और जंगलों का काटना। अधिक शिकार और आवाज़ के नुकसान के कारण पैसेंजर पिजन 1914 में पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। क्वागा एक प्राचीन और सुस्वादु जंगली घोड़ा था जो अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता था। यह सामान्य रूप से एक जेब्रा की तरह दिखता था, लेकिन इसका शरीर और पैटर्न अलग था। क्वागा का सिर और सामने एक जेब्रा की जैसा था, धारियों से ढका हुआ, जबकि उसका पिछला हिस्सा और शरीर आम घोड़े की तरह था, बिना धारियों के। क्वागा का आकार एक सामान्य घोड़े के जैसा था और ये मुख्य रूप से घास खाने वाला शाकाहारी जानवर था। यह झुंडों में रहता था और मुख्य दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान और खुले जंगलों में पाया जाता था। 19वीं सदी में यूरोप के निवासियों ने कग्गा का शिकार करना शुरू कर दिया और इसकी संख्या तेजी से घटने लगी। जंगलों की कटाई और इंसानों की बढ़ती गतिविधियां ने इसके आवास को भी नष्ट कर दिया। 1870 के दशक तक कग्गा पूरी तरह से विलुप्त हो गया। कग्गा की विलुप्ति ने यह साबित कर दिया कि प्राकृतिक संतुलन और वन्य जीवन को बचाने के लिए इंसानी गतिविधियां पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है।